शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। सारी दुनिया अपनी है अब कोई नहीं बेगाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। मार्ग दिखाया तूने ऐसा, हो गई ज्ञान की भोर। पाना था जो पा लिया है, बांध के तुझसे डोर। और कहाँ हम पाएंगे अब ये अनमोल खजाना, ये अनमोल खजाना। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। दिव्य गुणों से शिव बाबा तू हमको रोज सजाए, ज्योति बिंदु से नेह लगे तो स्नेह सदा लहराए। दसों दिशाओं को महकाए तेरा प्रेम तराना, तेरा प्रेम तराना। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। मुखड़ा देख ले, देख ले। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में।
कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले, पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज 12 सितंबर, आज की मधुर वाणी हम सुनते हैं सभी। महावाक्य है आज का, तुम्हें मीठे बच्चे, तुम्हें 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। मीठे बच्चे, तुम्हें सर्व गुणों में 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। अपने ही दिल दर्पण में हमें देखना है कि हम कितने पावन बने हैं, माना कितना सर्वगुण संपन्न बने हैं। पूरा पावन बनना माना 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना। प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सा उत्सव, तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते हो और मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं? उत्तर है, तुम देवी धर्म की स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैपलिंग लगानी है। वे मनुष्य तो जंगल में कांटों की सैपलिंग लगाते हैं और नाम देते हैं वनोत्सव। तुम कांटों से फूल बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम्हारे जैसा उत्सव और कोई मना नहीं सकता है। तो नई दुनिया का सैपलिंग मना है कांटे जैसे अवगुणी बने हुए मनुष्यों को फिर से दैवी गुणधारी फूल जैसा बनाने का सैपलिंग। बाबा कहते हैं तुम बच्चे विशेष ये सेवा कर रहे हो और हर एक बच्चे को ये सेवा हमें करनी ही है। तो ये उत्सव के समान हमें ये सेवा करनी है कि जैसे हमारे लिए ये रोज उत्सव है, जो हमें रोज ये सेवा करनी है, तो रोज जैसे कि हमारे लिए ये उत्सव है। तो आज विशेष बाबा गीत सुना रहे हैं, मुखड़ा देख ले प्राण, अपने दिल दर्पण में कितना पाप है तो कितना पुण्य है। तो ये अपने आप को देखना है, अपना ही मुखड़ा अपने ही दिल दर्पण में देखना है, चेक करना है और चेंज भी करना है। ठीक है। ओम शांति। तो ये किसने कहा? यहाँ तो है ही बाप और बच्चों का सन्मुख मिलन। बच्चों को अब दिव्य चक्षु यानी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है देखने के लिए, क्योंकि पतित अथवा पाप आत्माएं तो सब थे। पतितों को पावन बनाने के लिए बाबा श्रीमत देते हैं। ये श्रीमत देने वाला कौन है? उनको भी समझना चाहिए ना। वही बोलते हैं आत्माओं को। आत्मा जानती है मैंने इस शरीर से अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। बाबा तुम बच्चों को समझा देते हैं, ये समझ बाबा दे रहे हैं। यह तो तुम है, जरूर अब यहाँ सब कलयुग में पतित है। अभी तुम देखो हम कहाँ तक पावन बने हैं और दैवी गुण धारण किए हैं।
दैवी गुण धारण कराने वाला सर्व गुणों का सागर बाप, वह बैठकर हम बच्चों को समझाते हैं। मनुष्य तो गाते हैं कि मुझे निर्गुण हारे में तो कोई गुण नहीं है, खुद कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं है। अब तुम बच्चों को फिर से 100% सर्व गुण संपन्न बनना है। तो कहते हैं बाबा कि अपने दिल के दर्पण में देखो, 100% सर्व गुण, उसमें संपन्न बनने के लिए हमें रोज क्या करना चाहिए? अपने दिल दर्पण में अपने आप को देखना है। सर्वगुण संपन्न बनेंगे तभी तुम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण को वर सकेंगे। पहले पहले तो बाबा का परिचय देना चाहिए। ऐसा जो बेहद का बाप है, जिसके लिए गाते हैं तुम मात पिता, हम तुम्हारे बालक, तुम्हारी कृपा से हमको सुख घनेरे। तो उस मात पिता परम पिता की बड़ी महिमा है। कहते हैं शिवाय नमः। अब वह तो स्वर्ग का रचयिता है, जरूर हमको बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही है जो हमको देते हैं। भारत को स्वर्ग की बादशाही थी, अभी नहीं है, जरूर बाबा से मिली थी। भारत ही सचखंड बनता है। सच शिव बाबा का यह जन्म स्थान है, यह कोई नहीं जानते। शिवरात्रि मनाई जाती है, वह कौन सी? श्री कृष्ण की भी रात्रि, शिव की भी रात्रि दिखाते हैं। श्री कृष्ण का तो माँ के गर्भ से जन्म हुआ। शिव बाबा के लिए जन्माष्टमी तो वास्तव में कहेंगे नहीं। शिव बाबा आते ही तब है जब ब्रह्मा की रात होती है। रात के बाद दिन, अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारी रात। यह बेहद की बात हो गई ना। हद की रात तो होती है, परंतु कलयुग अंत को घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान अंजन सदगुरु ने दिया तो अज्ञान का अंधेरा विनाश हो जाता है। तो ज्ञान सतगुरु ज्ञान सूर्य बाप को कहते हैं। पहले पहले तो बाबा और वर्षे का परिचय देना है सबको। समझो कोई बादशाह को बच्चा नहीं है ना, तो किसी गरीब के बच्चे को गोद लेता है, तो बच्चा दिल में जानता है ना कि मैं पहले गरीब था, अब मैं बादशाह का बच्चा हूं। तुम भी जानते हो ऐसे, हम रावण का बनने से बहुत गरीब कंगाल बन गए थे, अभी हम बेहद के बाप के बने हैं। उनसे हम स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। यह अच्छी तरह परिचय देना है सभी को, फिर लिखकर भी लेना है। हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिल रहा है, मिलता है। ये ज्ञान और कोई तो दे नहीं सकते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, वह फिर माँ बाप चाचा मामा आदि कहलाने से निकल गए खलास। यहाँ तो गृहस्थ धर्म की बात है, वह गृहस्थ धर्म को ही त्याग देते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो कि तुम सो देवी देवता गृहस्थ धर्म में थे,
सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, और तुम स्वर्ग के मालिक थे। फिर पूज्य से तुम पुजारी बन अपनी ही पूजा करते हो। अब तुम पूज्य से देवी देवता हो, पूज्य सो देवी देवता हो, तो तुमको वहां पूजा यानी सतयुग में पूजा आदि करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही भारत देवी देवताओं का पूज्य कुल था, अभी पूज्य से पुजारी बन गए हैं। अभी हमारी अवस्था पूज्य से पुजारी हो गई है। अभी तुम बच्चों को पुजारी से पूज्य देवता बनना है। इसलिए गाया जाता है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाबा पूज्य और पुजारी नहीं बनाते, बाबा तो सदा पूज्य ही रहते हैं। भक्ति मार्ग में ब्राह्मण लोग मंदिर में शिवलिंग रखते हैं, फिर बाप की बैठ पूजा करते हैं। हम उनके बच्चे हैं, उस शिव परमात्मा के हम बच्चे हैं, जिनका शिवलिंग प्रतिमा बनाकर हमने ही अपने पिता परमात्मा की पूजा बहुत की। तो शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं परम पिता परमात्मा निराकार शिव है, आत्मा भी निराकार है। शिव के पास जाते हैं तो निराकार परमात्मा शिव, यह आत्मा ने कहा इन ऑर्गन्स के द्वारा, अभी तुम बच्चे यह भी जान गए हो कि जो अच्छे कर्तव्य करके जाते हैं तो उन्हों की महिमा गाई जाती है। अभी तुम माता पिता उस निराकार को ही कहते हो। तुम्हारे सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा से हम सुख घनेरे पाएंगे। परमात्मा से मिली हुई राजयोग की शिक्षा से, इस श्रेष्ठ ज्ञान की शिक्षा से हम सुख घनेरे को प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कितनी सहज बात है ना। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बीके प्रैक्टिकल में हो, सन्मुख में बैठे हो, तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के सन्मुख में हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तुम जानते हो शिव बाबा उनके मुख से यानी ब्रह्मा के मुख से हम बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। श्री कृष्ण तो छोटा सा बच्चा है, वह कैसे कहेगा कि देह सहित देह के सभी धर्मों को भूल जाओ। तो अपने को आत्मा समझो, ये श्री कृष्ण तो कह न सके, यह तो बाबा ही कह सकते हैं, निराकार परमपिता परमात्मा ही कह सकते हैं। तो ये बड़ी भारी भूल हो गई है। लक्ष्मी नारायण से लेकर यथा राजा रानी तथा प्रजा, उन सबको तो सुख मिला हुआ था ना। वही सब 84 जन्म ले लेकर अभी साधारण स्थिति में, तमोप्रधान स्थिति में बन चुके हैं। मूल लक्ष्मी नारायण हुए ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी फिर तुम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। यह तुम्हारा लीप युग कहो, लीप जन्म है। लीप कहा जाता है धर्माओं को। तुम जानते हो हमारा यह ईश्वरीय जन्म है। लीप जन्म माना अभी हमारा ईश्वरीय जन्म है। दिन प्रतिदिन बाबा नई नई पॉइंट्स समझाते रहते हैं। जहां तक जीना है अंत तक तुम्हें पढ़ाई जरूर पढ़नी है। पॉइंट्स निकलती रहती है, ऐड होती जाती है। ज्ञान यज्ञ भी अंत तक चलना है।
रुद्र यज्ञ चलते रहते हैं, रचते हैं, मिट्टी के शालिग्राम बनाकर उनकी बैठकर पूजा करते हैं। रुद्र यज्ञ जब बनाते हैं तो उसमें विशेष शालिग्राम का स्थान होता है, जो ढेर के ढेर बनाते भी हैं, उनकी पूजा भी होती है यज्ञ के अंदर। तो आत्मा की पूजा होती है। तुम जीव आत्माओं ने ही भारत को डबल सिरताज बनाया है, तो आत्माओं की पूजा करते हैं ना। परम पिता परमात्मा के साथ तुम भी सेवा कर रहे हो। विश्व परिवर्तन करने की सेवा उस निराकार परमात्मा के साथ साथ हम बच्चे भी कर रहे हैं। तो शिवलिंग के साथ साथ छोटे छोटे शालिग्रामों की भी पूजा होती है, जो मददगार बच्चों का यादगार है। तो मुख्य पहले पहले हमें सबको शिव बाबा का यानी परमपिता परमात्मा का परिचय देना है। शिव बाबा ने जन्म लिया, परंतु माता के गर्भ से थोड़े जन्म लेते हैं, वह तो निराकार है ना। जैसे शरीर छोड़ देता है तो उनको आत्मा को बुलाते हैं श्राद्ध आदि खाने के लिए, तो आत्मा को खिलाते हैं ना। आत्मा ही स्वाद लेती है, कड़वा मीठा दुख सुख यह आत्मा को भासता है। आत्मा में ही सारे संस्कार होते हैं। आत्मा को सुख व दुख तब भासता है जब आत्मा शरीर के साथ होती है। बाबा ने समझाया है सजा कैसे मिलती है। सूक्ष्म शरीर भी नहीं, स्थूल शरीर धारण कराए सजा मिलती है, होती है। तो गर्भ जेल में सजा खाते हैं, त्राही त्राही होती है ना। शरीर के द्वारा ही हम कर्म करते हैं, तो शरीर के द्वारा ही क्या होती है, हमारे विकर्मों की सजा हम चुक्त करते हैं। और शरीर के द्वारा ही जो पुण्य हमने जमा किया है, वह पुण्य की प्रारब्ध भी हम इस शरीर के माध्यम से भोगते हैं। तो गर्भ महल का भी मिसाल दिया हुआ है। बाहर निकलने चाहते नहीं थे, यह दृष्टांत है। सतयुग में गर्भ महल बन जाता है, अब इस कलयुग में गर्भ जेल हो गया है, जिसमें सजा का अनुभव होता है। तो सतयुग में बाबा कहते हैं, कलयुग में तो गर्भ जेल कहेंगे, और सतयुग में है गर्भ महल, जहाँ किसी
तो परमात्मा आकर हम बच्चों को फिर से पावन बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को फिर से क्या करना है, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। तो राम परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। श्री लक्ष्मी महारानी नारायण महाराजा तुम बनते हो, हम नहीं। मैं तो निराकार पुनर्जन्म रहित हूँ। परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, न जन्म है न मृत्यु है। तो शरीरधारी जो होते हैं वह सब जन्म पुनर्जन्म लेते रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं हूँ निराकार, मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं गर्भ में प्रवेश नहीं होता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के तन का डायरेक्ट साधारण ब्रह्मा के तन का शुभ परमात्मा आधार लेते हैं। उनका दिव्य अवतरण होता है इनके शरीर में, और इनके द्वारा हम बच्चों को ये राज्यों की पढ़ाई पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं निराकार हूँ। तो बाबा बैठ समझाते हैं तुम सो देवी देवता थे, अब तो बिल्कुल शूद्र बने हो। अभी तुम सो ब्राह्मण बनते हो। मैं तुमको समझाता हूँ, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं जो ब्राह्मण बनेंगे वही आकर समझेंगे। बाबा कहते हैं इस प्रकार तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। कहा जाता है 21 पीढ़ी का वर्षा, बेहद का बाप बेहद का सुख का वर्षा देते हैं। 84 जन्म पूरे किए, कहा जाता है 21 पीढ़ी का वर्षा, बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं इस संगम युग पर। लौकिक बाप से तो आधा कल्प अल्प काल का सुख मिलता है। अमर लोक में आदि मध्य अंत का सुख है। यहाँ आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। तुम पार्वतियों को अमर कथा शुभ बाबा अमरनाथ सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा भी वह हम बच्चों को सुनाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा है। भारतवासी सदा सुखी थे परंतु पवित्र थे, बहुत पवित्र भी थे। पवित्रता हेल्थ वेल्थ सब कुछ थी। कभी कोई बीमार आदि नहीं पड़ते थे। भाई नाम ही क्या है उसका, उस दुनिया का स्वर्ग है, हेवन है। तो भारत प्राचीन था और कोई खंड आदि वहां नहीं थे। झाड़ का थूर तो होगा ना, थूर में कौन थे? बरोबर देवी देवताओं के चित्र दिखाते हैं। वह था फाउंडेशन, परंतु अपने को देवी देवता धर्म का कहलाते नहीं हैं, है ना। तो देवी देवता धर्म की पोजीशन में ही रहते हैं, फिर अपने को देवी देवता धर्म के हम ये कहलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार तुमने अब फिर से तुम्हें पुरुषार्थ करना है। अभी तुम सतयुग का राज्य भाग्य प्राप्त करते हो, राधे कृष्ण का जोड़ा बन सकते हो। आओ हम आपको समझाए तुम सच सच स्वर्ग का प्रिंस कैसे बन सकते हो। इस समय तो सब पतित है, कोई भी युक्ति से लिख सकते हैं। कहते हैं सब धर्म मिलकर एक हो जाए,
परंतु ये हो कैसे सकता है? एक धर्म तो सतयुग में ही था ना, जिसमें एक मत, एक भाषा, सबके एक जैसे अच्छे विचार थे। तो कहते हैं ताली वहां बजती ही नहीं थी। विश्व के सब मालिक थे, उस पोजीशन में थे, और कोई धर्म वहां नहीं था। वह कैसे बने, फिर और धर्म कैसे आए, यह कोई की बुद्धि में नहीं आता है। जब बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं, तभी पतित पावन परमात्मा आते हैं, हम सबकी बुद्धि का ताला खोल देते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर हमको फिर से पावन बनाए, उस दुनिया में वापस ले जाते हैं। तो सतो रजो तमो में आना है। जो भी आते हैं सबको सतो रजो तमो बनना ही है। तुम सब बुलाते हो, ओ गॉड फादर आओ, आकर के हमको हेवन में ले जाओ। वह हेवन कोई मुक्ति को, कोई जीवन मुक्ति को समझते है। तुम समझते हो हेवन जीवन मुक्ति को कहा जाता है। तुम्हारे नई दुनिया का देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है, वह फिर जंगल में कांटों का सैपलिंग लगा रहे हैं। रात दिन का फर्क है। उनका भी उत्सव मनाते हैं, जैसे वनोत्सव झाड़ उगाने के लिए उत्सव मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि चलो भाई, उसके साथ साथ हमें इन दिव्य गुणों का भी क्या करना है, सैपलिंग लगाना है। तो वो भी बात अच्छी है, क्योंकि दुनिया का वातावरण जो हम देखते हैं बहुत ही ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, बरसात आदि की कमी हो रही है। तो ये जैसे तमो प्रधानता की निशानी और बढ़ती जा रही है, तो बाबा कहते कि उसके साथ साथ ये भी सेवा करो, झाड़ पेड़ पौधे भी लगाओ, वनों में जाकर लगाओ, अपने खेत में उगाओ, या अपने घर के आंगन में आसपास भी हमें ये झाड़ आदि लगाने हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने अंदर दिव्य गुणों का, दिव्य शक्तियों का, मर्यादों का भी सैपलिंग लगाते जाना है। तो ये भी इसका मतलब हमें क्या करना है, उस सेवा के साथ साथ ये सेवा भी साथ साथ करनी है। और मनुष्यों का फिर से क्या करना है, हृदय परिवर्तन करना है, उनका जीवन परिवर्तन करना है। जब झाड़ों से सारी वसुंधरा हरी भरी हो जाएगी और हम सभी मनुष्य आत्माओं में दिव्य गुणों की धारणा हो जाएगी, तो भाई क्या हो जाएगा, धरती स्वर्ग तुल्य बन जाएगी, और इस धरती पे रहने वाला हम हर मानव क्या बन जाएगा, देव तुल्य बन जाएगा। फिर तो न किसी कमी रहेगी, न दुख शांति, न किसी चीज की कमी रहेगी। तो बाबा कहते हैं जैसे वो वन उत्सव मनाते हैं, ऐसे हमें भी ये रोज क्या करना है, दिव्य गुणों का सैपलिंग लगाने का उत्सव जरूर मनाना है, जरूर करना है। तो कांटों को फूल बनाना यह तुम्हारा रोज का उत्सव है। बागवान भी जरूर इतना इनाम भी देंगे ना। बच्चों ने अभी गीत सुना, हे प्राणी अपने दिल रूपी दर्पण में देखो, तुम स्वर्ग के देवी देवता बनने अथवा लक्ष्मी को वरने के लायक हो। कोई अवगुण तो नहीं है। बल तूफान तो खूब आएंगे, अंतिम श्वास तक ये तूफान हमें हैरान करेंगे, परेशान करेंगे। फिर भी हमें अंगद के मिसल क्या करना है, अडिग रहना है अपने अपने पुरुषार्थ में। माया तो किसी को छोड़ती नहीं है, बड़े बड़े दीपकों को भी बुझा देती है। उल्टे सुल्टे संकल्प तो खूब वार करेंगे, हाँ, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, बाबा का हाथ और साथ लेकर मजबूत रहना है।
तो मुरझाने की बात नहीं, मजबूत बनना है। बाबा से योग तोड़ना नहीं है। सबका खिवैया वह परमपिता परमात्मा है ना। तो विषय वैतरणी की ये बड़ी खाड़ी है, इसे तुम्हें योग से पार करना है। विषय सागर से पार होकर तुम क्षीर सागर में चले जाएंगे। विष्णु का राज्य क्षीर सागर में है, अर्थात घी की नदियां बहती है। यहाँ तो घासलेट की रक्त की नदियां बहती हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा की श्रीमत से, शिव बाबा की श्रीमत से ही हमें अपने को क्या करना है, पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। तो गृहस्थ व्यवहार को अधर्मी बना दिया है इस रावण ने। वहां तो गृहस्थ व्यवहार सब पावन होगा। अभी तुमको बाबा श्रेष्ठाचारी देवी गृहस्थ धर्म वाला बना रहे हैं। तो पहले पहले मुख्य बात है बाबा का परिचय देना है सबको। तुम बाबा का बनने से ही स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। तो तुम स्वर्ग में जाते हो वाया मुक्ति धाम, इसलिए शिवपुरी विष्णुपुरी को भी याद करो। याद करते करते अंतमति सोगति हो जाएगी। ये याद रखो। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, फिर हम कल आकर राज करेंगे इसी धरा पर। दिल दर्पण में अपनी शक्ल को रोज देखना है। जैसे शरीर की शक्ल देखते हैं, वैसे अपने गुण अवगुणों की भी शक्ल हमें क्या करनी है, देखनी है। कोई गुण तो हमारे में नहीं बचे हैं, अगर है तो उसका परिवर्तन करना है। और गुण, मर्यादा, शक्ति, विशेषता, कलाओं से संपन्न दिव्य गुणधारी देवता बनना है। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। तो चलिए आज विशेष धारण करते हैं। आज की मुरली के पॉइंट है, पहला सार धारणा के लिए पॉइंट पहला, योग बल से विषय वैतरणी बड़ी खाड़ी को पार करना है। उल्टे संकल्पों में कभी भी मूंझना नहीं है। तो क्या करना है, मजबूत बनना है, मूंझना नहीं है। पॉइंट दूसरा, पूजनीय बनने के लिए बाबा के साथ साथ भारत को डबल सिरताज बनाने की सेवा करनी है। पूजनीय बनने के लिए क्या करना है, बाबा को अपने साथ रखकर सेवा करते हमें अपने आप को भी और इस वसुंधरा को, विशेष भारत को डबल सिरताज प्रदान कराना है। चलो आज का शुभ वरदान है, ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भव। देखो बाबा ने आज विशेष ये स्लोगन बताया है, सॉरी वरदान बताया है कि ट्रस्टी बनकर लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक बनने या रहने वाले डबल लाइट भव। विस्तार है, लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सेवा की भी जिम्मेवारी निभाना है ना। तो सेवा की जिम्मेवारी भी निभाना, इसका डबल लाभ मिलता है। लौकिक और अलौकिक इन दोनों का बैलेंस रखना है।
डबल जिम्मेवारी तो डबल प्राप्ति भी है और डबल सिरताज भी है। लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट देने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर जिम्मेवारियों को संभालो तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। तो अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझते उन्हें बोझ का अनुभव होता है। अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का, है ना। तो बाबा कहते हैं कि बैलेंस रख के हमें क्या करना है, चलना है, लौकिक और अलौकिक। अगर एक ही तरफ हम पूरा झुक जाए तो बाबा कहते हैं कि मैंपन आ जाएगा, फिर जिम्मेवारी भी क्या हो जाएगी, कर्तव्य है, हर चीज क्या हो जाएगी, बोझ के समान अनुभव हो जाएगी। तो इसलिए विशेष बाबा अटेंशन दिला रहे हैं कि दोनों से तोड़ निभाने के लिए हमें क्या बनना चाहिए, ट्रस्टी बनना है। ट्रस्टी बनकर हर बात को संभालते चलो। ठीक है, चलो आज का प्यारा सा स्लोगन है, सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। भाग्य रूपी परछाई पीछे पीछे आती रहेगी, साथ रहेगी, लेकिन हमें किसके साथ और हाथ को पक्का करना है, ज्ञान सूर्य परमात्मा। तो उसके हाथ और साथ का अनुभव हम हमेशा करेंगे, उसको साथ रखेंगे तो भाग्य हमारा सदैव हमारे साथ परछाई के मुआ पे आता रहे। ठीक है, तो ये विशेष आज हम पुरुषार्थ करेंगे, अपना मुखड़ा दिल दर्पण में देखेंगे, बाबा की सेवा भी करेंगे और साथ साथ अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए डबल लाइट बनकर ट्रस्टी होकर भी चलना है। ठीक है, ओम शांति शांति शांति। 3 मिनट प्यारे बाबा को याद करते हैं। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक
किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे, सब तुम्हारा बस ध्यान